और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, भरत तिवारी मामले में अब जो है नया मोड़ आ गया है। भरत तिवारी मामले में नया मोड़ इसलिए आ गया है कि अब जो है चिराग पासवान वहां पहुंच गए हैं। चिराग पासवान बीजेपी की जो है जाने माने एक चर्चित नेता हैं और वह बिहार में जो है अच्छी पैठ रखते हैं और बीजेपी में जो है वह हनुमान जी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, यानी बीजेपी के हनुमान है। चिराग पासवान जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि परिवार को न्याय जो है वह मैं दिलाऊंगा। यानी जो है अभी आपने सुना होगा कि जो वहां के डीएसपी साहब थे राजेश शर्मा, उनको जो है मुख्यालय में नई तैनाती मिली है। लोग यह कह रहे हैं कि वह जो है उनको इनाम मिला है, उनको प्रमोशन मिला है। तो इस पर जो है चिराग पासवान जी भड़क गए हैं। वह कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए और कोई अगर आरोपी या अपराधी है तो उस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी को किसी भी स्थिति में जो है वह नौकरी करने या प्रमोशन देने या इनाम देने की प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। उसके ऊपर जो है कठोर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके पहले भी आपने देखा है कि वहाँ की अलीगंज की जो है बिहार के अलीगंज की विधायिका यानी मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी कहा है कि जो पुलिसकर्मी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भरत तिवारी की हत्या की होगी, इनकाउंटर के नाम पर जिसने जो है जहर घोला है, जिसने ने मारा है, उनके ऊपर मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी, जेल फांसी जो कुछ होगा। यानी मैथिली ठाकुर के बाद जो है अब चिराग पासवान जो है इस बात को लेकर के जो है अडिग हो गए हैं। चिराग पासवान दरअसल बिहार के जो है भोजपुर में गए थे, भरत तिवारी के घर गए थे, उनके पिताजी से मिले। वहां मीडिया से उन्होंने रूबरू होते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई की जो है बात की है और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा है मैं सरकार से बात करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं बिहार के जो है यानी बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, वैसे भी आप जानते हैं कि वह चिराग पासवान अपने नाम के मोहताज नहीं है। रामविलास पासवान चूंकि जो है उसके पहले एक चर्चित नेता थे जिनके वो लड़के हैं और जबरदस्त बिहार में उनकी पैठ है जो राजनीति कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान ने कहा है कि हम न्याय दिलाएंगे तो न्याय मिल के रहेगा और अगर वो कोशिश करते हैं तो ऐसा संभव है कि न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि भरत तिवारी वाले मामले में जो है अब बहुत कुछ जानी होना है। आपने देखा था कि शहीद स्मारक बनने की बात आई तो वहां भी बिहार सरकार ने रोक लगाया है। यानी हर तरीके से जो है वहां सरकार जो है वो छीछा लेदर में फंसती चली जा रही है। सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने पुलिस वालों को और एसटीएफ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिस्टम उनका काम नहीं कर पाया और अंततः जो है उन्हें पीछे हटना पड़ा। और अब यह लग रहा है कि जो एसटीएफ और पुलिस वाले जो है दोषी हैं उन पर कार्यवाही यानी गाज गिरना तय है। क्योंकि अगर चिराग पासवान जैसे अगर बड़े नेता, केंद्रीय नेता अगर वहां पहुंच करके और अगर वह हुंकार भर रहे हैं, अगर वह वहां से ऐलान कर रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ न कुछ जो है होगा। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान जिस कदर उन्होंने जो है वहां पहुंच करके और काफी उन्होंने जो है हुंकार भरी है, यानी उन्होंने ऐलान किया है, तो लोगों के रोकते खड़े हो गए। लोग ये कहने लगे कि अब जो है बीजेपी में यानी फुटपाथ की अगर हम बात कर लें या बात कर लें कि भरत तिवारी के न्याय की बात कर लें तो कुछ न कुछ होना जो है तय है। हालांकि मैं बता दूं कि आपको जो है भरत तिवारी की हत्या से लेकर के श्राद्ध तक में जो है तमाम जो है देश के जो भी बड़े बड़े नेता थे वह सब पहुंचे और सभी ने कहीं ना कहीं जो है स्थानीय जो प्रशासन और जिन्होंने हत्या की एनकाउंटर के नाम पे, सब पे जो है सवाल खड़े किए। इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है इन्होंने गलत किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सम्राट चौधरी क्या इसका भुगतान करेंगे, यानी सम्राट चौधरी को क्या ये भुगतना होगा। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि सम्राट चौधरी दरअसल बिहार में योगी मॉडल जो है वो लाना चाहते थे और योगी मॉडल के तर्ज पर वो कार्य करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी मॉडल तो नहीं ला पाए, लेकिन एक निर्दोष की हत्या जरूर करवा दी। क्योंकि योगी मॉडल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में महीनों में 10 इनकाउंटर होते हैं, अपराधियों के होते हैं, लेकिन बिहार में एक इनकाउंटर उन्होंने किया, वो भी जो है ऐसे व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया कि उनकी जो है थू-थू हो गई, पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में थू-थू हो गई। तो योगी बनना सबके बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी की अगर हम बात करें तो हर राज्य के जो है मुख्यमंत्री जो है या लोग दावा करते हैं कि योगी हमारे यहाँ के सीएम बने, लोग मांग करते हैं कि देश के जो है योगी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि योगी में कुछ तो खास है। अब सम्राट चौधरी जैसे लोग अगर योगी बनने की अगर मॉडल पे चलने लगेंगे और इस तरीके से हत्या करने लगेंगे तो सरकार की छीछा लेदर जो है वो तय हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है।
लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि भरत तिवारी को जो है न्याय कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और भरत तिवारी को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? अभी आपने देखा कि अब वहां जो है सड़क बनना शुरू हो गया है, हैंडपंप लगने शुरू हो गए हैं। और मैंने एक चीज आपको बताया है कि ये चीज एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। भरत तिवारी का हत्या का जो मूल कारण है मोबाइल फोन पुलिस के पास है, वो भी जांच का विषय है। उसका डाटा डिलीट किया जा सकता है क्योंकि जांच एजेंसियां भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार ने जो है 14,500 करोड़ रुपए जो है वो बिहार के जो है पुनर्वास के लिए दिया था बाढ़ राहत में। और बिहार सरकार ने जो है उन्होंने भी पैसा दिया था 1400। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है इतना पैसा दिए और सब जो भी अधिकारी थे ये बैठ करके डकार गए। अब उसमें जो है जो बड़ी मछलियां हैं इनको फंसने का डर था। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है भरत तिवारी को जो है किनारे लगा दिया जाए, तो शायद है कि जो है गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन अगर मोबाइल का डाटा डिलीट नहीं हुआ तो शायद ये है कि ये जो बड़े बड़े मछली वाले हैं ये बच नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, लिखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।